Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to see what is program, what is the concept of program and how to write the program. Okay, so in previous videos we have seen how to write algorithm, how to write pseudocode and how to draw the flowchart. And today we are going to move forward and we are going to see what is program and how you can write a program in simple C language. Okay, सो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं. प्रोग्राम इज़ द एग्जैक्ट सीक्वेंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. ठीक है, प्रोग्राम क्या होने वाला है. प्रोग्राम अगर आप लोगों को कंप्यूटर से कोई स्पेसिफिक काम, पर्टिकुलर काम आप लोगों को कर लेना है तो उस काम को पूरा कर लेने के लिए आप लोगों को कुछ एग्जैक्ट सीक्वेंस या फिर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को वहाँ पर देनी पड़ने वाली है, जिनको हम कहेंगे यहाँ पर प्रोग्राम. ठीक है, सो प्रोग्राम इज़ द एग्जैक्ट सीक्वेंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. अगर हम प्रोग्राम लिखने की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सी प्रोग्राम दिया है, एक सिंपल सी प्रोग्राम जिसके अंदर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का वो कवर करने की कोशिश की है. ठीक है, सो सिंपल सी प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर स्टार्टिंग जो होती है सी प्रोग्राम लिखने की वो होती है आपकी हेडर फाइल्स से. ठीक है, हेडर फाइल्स से आप स्टार्ट करने वाले हो. जब भी स्टार्ट करते हो तो हेडर फाइल आपकी क्या होने वाली है. तो जनरली हेडर फाइल्स जो होती हैं वो ये वाली आपकी हेडर फाइल रहेगी यहाँ पर, और हैश इंक्लूड करके आप उसको यहाँ पर बता रहे हो प्रोग्राम के कंपाइलर को कि हमें ये जो हेडर फाइल है, ब्रैकेट्स के अंदर जो हेडर फाइल दी हुई है stdio.h करके, उस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें इंक्लूड करना है. अभी हेडर फाइल क्यों डालनी है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंटली यूज्ड की जाने वाली हेडर फाइल्स जो है वो भी लिस्ट मैं आपको बता दूंगी, और कौन सी हेडर फाइल किस लिए यूज़ की जाती है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ. तो फिलहाल हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि हैश इंक्लूड stdio.h ये हम जब लिखते हैं तो ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स है इसके अंदर जो भी चीज़ हम लिखने वाले हैं ये हमारी हेडर फाइल का नाम होगा. और ये हेडर फाइल का नाम कोई भी नाम आप वहाँ पर नहीं लिख सकते. स्टैंडर्डाइज हेडर फाइल्स जो है वो आप लोगों को बना के दी हुई है, और उनके अंदर के फंक्शंस जब भी आप आपके प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने वाले हो तभी आप लोगों को उस हेडर फाइल को वहाँ पर आपके प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना होता है. कभी भी कोई भी हेडर फाइल आप लोगों को इंक्लूड नहीं करनी है. ठीक है, सो ये होता है आपका हेडर का पार्ट. दूसरा जो स्ट्रक्चर है मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, सो इंट मेन हम जब लिखते हैं तो यहाँ से हमारा मेन जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, और करली ब्रैकेट, ओपनिंग करली ब्रैकेट से हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाता है. तो इसके अंदर सबसे पहले सपोज करो कि हमें कोई वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर करना है. अभी फ़िलहाल वेरिएबल क्या है, कैसे होता है, ये हम आगे देखने ही वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल हम प्रोग्राम क्या है, कैसे लिखा जाता है वो देख लेते हैं, क्योंकि फ्लो जो है वो ऐसे जा रहा है आपके सिलेबस का. ठीक है, सो वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब इंटीजर टाइप का अगर वो वेरिएबल है तो इंटीजर टाइप का a नाम का वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया, उसके अंदर 10 ये जो वैल्यू है वो डाल दी, और जब आपको वो प्रिंट करना होता है तो आप यहाँ पर printf करके स्टेटमेंट यूज़ करोगे. ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर डबल कोट के अंदर हम %d लिखेंगे. ये %d क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है. ये सारी बातें आप लोगों को हम जब नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे तब आप लोगों को ये इजीली पता चल जाएगी. जब हम वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये जब हम देखने वाले हैं तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, सो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे कि a की वैल्यू क्या है वो प्रिंट कर देंगे, उसके बाद रिटर्न करेंगे, और यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम का मेन फंक्शन है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा. ठीक है, सो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, वेरिएबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन और हेडर फाइल्स, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है एक स्पेसिफिक सी प्रोग्राम का. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हेडर फाइल्स कौन कौन सी फ्रिक्वेंटली आप यूज़ कर सकते हो. तो stdio.h जो हमने अभी एग्जांपल का जो स्ट्रक्चर देखा प्रोग्राम का, तो उसके अंदर हम लोगों ने stdio.h जो फाइल है वो यूज़ की थी. तो ये stdio.h जो है इसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस जो है वो यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कि printf है, scanf, ये आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस है. तो ये यहाँ पर stdio.h के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, और जब भी आपको printf scanf का यूज़ करना है आपके प्रोग्राम के अंदर तो आपको पहले stdio.h को आपके प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो है, नेक्स्ट जो आपके
हेडर फाइल है वो है math.h। जब भी आप लोगों को कोई मैथमेटिकल फंक्शंस आप लोगों को परफॉर्म करने हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, तब आप math.h को वहाँ पर इंक्लूड करोगे। string.h कब इंक्लूड करने वाले हो? जब आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के फंक्शंस आप लोगों को वहाँ पर करने हैं, तब आप string.h की जो फाइल है उसको इंक्लूड करोगे। time.h जब भी आपको टाइम मैनिपुलेशंस करने हैं, तब आप वहाँ पर time.h को इंक्लूड करोगे। और stdlib.h ये कब यूज़ करोगे? जब आपको यूटिलिटी फंक्शंस यूज़ करने हैं, तब जाके आप stdlib.h का यूज़ करने वाले हो, उसको इंक्लूड करने वाले हो। ठीक है, एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है आप लोगों को मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर। तो इसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि कैसे प्रोग्राम लिखना है कि अगर आपको आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड इतना ही लिख के बताना है। ठीक है, सो शुरुआत तो हम लोगों ने पहले देख ली थी, हेडर फाइल से हमारी शुरुआत होने वाली है। अभी आप प्रिंट करने वाले हो, मतलब आउटपुट आप प्रिंट कर रहे हो, तो हमें stdio.h जो है वो हेडर फाइल लगने वाली है। सो वी विल यूज़ हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब हम लोगों ने stdio.h जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मेन जो फंक्शन है आपका वो मेन फंक्शन आ जाएगा। एक तो आप void main लिखोगे, जब भी आप void main लिखोगे तो आपकी जो एंड वाली लाइन है वो get ch रहेगी। अगर आप int main लिखते हो तो आपकी एंड वाली जो लाइन है वो रिटर्न 0 रखेगी। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो रिटर्न 0 करना है और इंट लेके फंक्शन को स्टार्ट किया है आपने, इनिशियलाइज किया है। ठीक है, सो void main जब भी लिखते हो तो आपको कोई भी चीज़ आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ get ch करके एक की जो आप दबाओगे एंड में, तो वो आपकी get ch वो की कैच करने के लिए आप वहाँ पर get ch का यूज़ करने वाले हो। ठीक है, clr scr ये फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ये क्यों यूज़ किया है? इस फंक्शन को जब भी आप यूज़ करते हो तो आपकी आउटपुट की जो स्क्रीन है वो पूरी क्लियर हो जाती है, वो पूरी उसके ऊपर जो भी लिखा है वो मिटा दिया जाता है, पूरी क्लियर स्क्रीन कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोगों को लिखना है, हेलो वर्ल्ड हमें लिखना है। सो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हेलो वर्ल्ड ये लिख दिया printf के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोगों ने /n दे दिया। अभी /n क्या है, ये क्यों लिखा गया है? जब भी आप किसी printf के स्टेटमेंट के अंदर /n लिखते हो तो वहाँ पर आपकी जो लाइन है वो ख़त्म होगी है, आपको आगे जो भी लिखना है वो नेक्स्ट लाइन पे लिखा जाएगा, ऐसा हम दिखाते हैं। मतलब एंड ऑफ लाइन जो है वो आपका /n की वजह से दिखाया जाता है। और get ch मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर एंड हो रहा है। जैसे आपका ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है, करली ब्रैकेट, वहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है। और जहाँ पर मेन के बाद आपका ओपनिंग ब्रैकेट ओपन होता है, वहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम। और इसको अगर आप सेव करते हो और कंपाइल करके रन करते हो तो आपको आउटपुट विंडो के ऊपर हेलो वर्ल्ड ये 2 वर्ड्स जो है वो लिख के मिलने वाले हैं। ठीक है, ये एक सिंपल प्रोग्राम था। और नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ये है आपका, कुछ नंबर आपको एक्सेप्ट करने हैं और वो नंबर आप लोगों को प्रिंट करने हैं। तो वो आप कैसे करोगे? तो सिंपल वे है जो हम लोगों ने पहले ही लिया था एग्जांपल, ये stdio.h की हेडर फाइल को हमें इंक्लूड करना है, void main हमें लेना है। यहाँ पर एक नंबर आपको कंसिडर करना है, लेना है यूज़र से। तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम हमने दे दिया नंबर। ठीक है, फिर printf स्टेटमेंट के अंदर हम लिख देंगे प्लीज़ एंटर द नंबर। ठीक है, यूज़र से हम नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यूज़र को मैसेज देंगे कि भाई एक नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर कर दो। और वो जो नंबर है वो एंटर करने के बाद आपको वो किसी वेरिएबल के अंदर कैच करना पड़ेगा। सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर नंबर नाम का वेरिएबल बनाया है, ताकि हम नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पर जो वैल्यू एंटर की जाने वाली है यूज़र की ओर से वो कैच करेंगे। सो इसलिए हमने करें scanf स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर डाला है, scanf %d, %m नंबर। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, जो वेरिएबल के इस नंबर नाम के जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आपने डाली है उसको फिर हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। सो printf स्टेटमेंट डाला है यू एंटर्ड %d। ठीक है, आप लोगों ने %d ये नंबर जो है वो एंटर कर दिया था। तो यहाँ पर %d, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर ये मैसेज मुझे आउटपुट स्क्रीन पे मिला, प्लीज़ एंटर द नंबर। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सपोज करो 10 ये जो नंबर है वो एंटर कर दिया। तो नंबर ये जो वेरिएबल है इसके अंदर 10 ये जो वैल्यू है ये स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेटमेंट है यू एंटर्ड %d। सो मुझे मैसेज आ जाएगा उसके बाद यू एंटर्ड ऐसे लिख के %d की जगह पे मुझे क्या मिलेगा, 10 लिख के मिलेगा, क्योंकि %d
किसकी परसेंट डी हम किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो नंबर की वैल्यू हम वहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो नंबर के अंदर हमारा क्या है, अभी फ़िलहाल वैल्यू 10 है, तो मुझे वहाँ पर यू एंटर्ड 10 ऐसा लिख के मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ योर प्रोग्राम। सिंपल प्रोग्राम का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है क्योंकि फ़िलहाल आप लोगों ने वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये अभी फ़िलहाल आप लोगों ने देखा नहीं है, ठीक है। सो प्रोग्राम की डेफिनेशन, प्रोग्राम का कंसेप्ट, हेडर फाइल्स क्या होती है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ तक देखा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल लूँगी जिसके थ्रू मैं आपको बताऊँगी कि एक ही एग्जांपल उसका फ्लो चार्ट कैसे निकालना है, उसका एल्गोरिदम कैसे लिखना है, उसका सूडो कोड कैसे लिखना है और उसका प्रोग्राम कैसे लिखना है, ठीक है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।